ये मेरे हाथ में पुदीना है और ये गर्मियों में, ठंडियों में, सर्दियों में कभी भी लग सकता है। बस इसको लगाने का तरीका आना चाहिए और ये सर्वाइवल नेचर में सबसे टफ प्लांट है। ऐसे बहुत सारे लिस्ट है मेरे पास, लेकिन आपके गार्डन में आप अगर गर्मियों में कुछ भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, या तो हो सकता है कि आपका पौधा मर भी जाए। ये मैंने झेला है और इस टाइम जो मेरे टेरेस गार्डन है उसका कंडीशन दिखाने जा रहा हूँ कि जो मैंने गलती की वो आप मत करिएगा। इस वीडियो में हम आगे यही बात करने वाले हैं कि आपको अगर रिपोर्ट या ट्रांसप्लांट करना है तो सही सीजन क्या है और गर्मियों में क्यों ना करें। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। Some days I got no use for it all. Working hard, making less. नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वदीप त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रिकी गार्डनिंग विद त्रिपाठी। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप गर्मी में नहीं करेंगे अपने पौधों के साथ, क्योंकि जो मैंने झेला है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि मैंने क्यों किया, कैसे किया और इसका परिणाम क्या मिला मुझे। तो वो आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मैं गार्डनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहूँगा आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। गर्मी में सबसे पहला पॉइंट आप नोट करिए कि जब भी आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको पहली समस्या जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको प्लांट्स को शॉक लगता है। मतलब इसको कहते हैं प्लांट्स शॉक। ठीक, इनको शॉक इसलिए लगता है बिकॉज इनकी जो जड़ें होती हैं उनको एक नया एटमॉस्फेयर मिलता है। जैसे इस पौधे को हमने अभी नए पौधे को गर्मी में लगाया है, तो नया पौधा तो ठीक है, तभी इसको दिक्कत आई है। लेकिन अगर हम कोई पुराने पौधे उनको अगर हम रिपोर्ट करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, उनकी जड़ों की कटाई छटाई करेंगे, फिर उसको रिपोर्ट करेंगे, तो उसमें क्या होता है भाई, जो प्लांट्स होते हैं उनको शॉक लगता है, क्योंकि एक नया एटमॉस्फेयर, एक नई मिट्टी उनको मिलती है। ठीक है, तो ये बात आप भाई ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अगर एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको कि अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो भाई, जिसका सेक्शन है बी, और आपको अचानक 3 या 2 महीने बाद सेक्शन सी या डी में डाल दिया जाए, तो जो आपके साथ होगा तो वही होगा भाई प्लांट्स के साथ। एकदम इजी एग्जांपल है। अचानक किसी भी परिवेश में जाने में, रहने में, ढलने में टाइम लगता है, इसलिए ये भाई होता है प्लांट्स के लिए शॉक। ठीक, तो ये चीज़ें गर्मी में ना करें आप, इससे बचें। ठीक, तो बहुत जब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने क्यों करवाया। मेरे पूरे प्लांट्स में हमने भी जल्दी आपने वीडियो पुराना देखा होगा, हमने सारा रिपोर्ट करवाया था। ठीक, तो ये समस्या आती है। आपको मैं सबसे बेहतरीन एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मेरे यहाँ एक मिर्च का पौधा है, उसको मैंने रिपोर्ट किया था। ये देखिए उसकी कंडीशन क्या है, देख रहे हैं आप। ये होता है प्लांट शॉक का नतीजा। अब ये मरा नहीं है, लेकिन इसमें जान भी बहुत नहीं है। ये इसने अडॉप्ट नहीं किया अपने आप को इस मिट्टी में। ठीक है, ये देखिए वहीं सेम चीज़ ये भी है, सेम कंडीशन, सेम चीज़ एकदम, मतलब सेम मिर्च का पौधा ही है, बट ये थोड़ा टफ है। इसको भाई जीना था, तो जिसको जीना है वो जी लेगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैटर क्या है कि सर्वाइवल नेचर तो है ही है, बट आपको अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो प्लांट शॉक से इसको बचाना पड़ेगा अपने पौधों को रिपोर्ट करने से पहले। तो आप टाइम का निर्धारण कर लें कि आपको गर्मियों में भाई रिपोर्ट नहीं करना है। कब कब करना है मैं आगे बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप अपने पौधों को रिपोर्ट करें तो ये ध्यान रखें कि जब आप पानी डालें तो एक्सेस वाटर मत डालें। सेकेंड पॉइंट, एक्सेस वाटर आपके लिए बहुत ही दिक्कत कर सकता है, बिकॉज रूट्स जो होती हैं उनको चाहिए कि भाई अचानक चौंके ना, वो अचानक उनको काम पे ना लगाना है। तो वाटर इतना दें जितना सफिशिएंट हो फॉर ग्रिपिंग ऑफ सॉइल, कि सॉइल में थोड़ा सा एक कॉम्पैक्शन आ जाए, बहुत ज़्यादा टफ सॉइल ना रहे, बहुत ज़्यादा भुरभुरी ना रहे, एक मिड मॉडरेट लेवल पे रहे। ठीक, तो सेकंड पॉइंट ये है कि एक्सेस वाटरिंग आपको नहीं करनी आफ्टर रिपोर्टिंग इन समर। ये समर की बात कर रहा हूँ मैं। रिस्क नंबर 3, पॉइंट 3 ये है कि इसमें क्या होता है कि इसी से जो पुराना हमारा पॉइंट है कि वाटर एक्सेस वाटर हो जाता है, प्लांट शॉक में आ जाता है, उसके बाद आपकी जो रूट ग्रोथ होती है ना वो स्टक हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, जिससे कि आपका प्लांट ग्रोथ जो होगा स्लो होगा, बहुत स्लो होगा। आपको लिटरली दिखेगा। मेरे यहाँ पे जो हमने एक
लगभग 2 से 3 हफ्ते लगा दिए हैं, और आपको मैं कंडीशन अभी दिखा रहा हूँ कि कितना स्लो ग्रोथ होगा। नो डाउट, अगर आपका पौधा थोड़ा सा हेल्दी है तभी होगा, ये कंडीशन होगी। नहीं तो भाई आप भूल जाइए कि आप अगर समर में रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपने प्लांट को भूल जाइए कि वो प्लांट था भी, क्योंकि ये हमारी किस्मत होती है और नेचर में जो भी सर्वाइवल होता है उसके थ्रू ये पनपते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरी आपकी कृपा से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप। और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कैसे जो डेवलपमेंट, देखिए इस जो ये पौधा है, ठीक है, ये जितने भी ये इस टाइप के पौधे होते हैं जिसमें बेलें आती हैं, उनमें जो सर्वाइवल नेचर होता है बहुत अच्छा होता है। बिकॉज इनको क्या चाहिए भाई, हल्की सी न्यूट्रिशन और थोड़ा सा इनको चाहिए सपोर्ट। ये हमने सपोर्ट दे दिया अभी, ये इसी में जो हमारा पताका यहाँ पे फहरा रहा है, यहाँ पे हमने सपोर्ट दे दिया, ये तेज़ी से बढ़ने लगा है, क्योंकि सपोर्ट के थ्रू ये थोड़ा सा अपने ग्रोथ दिखाता है। पानी हमने ठीक रखा है इसीलिए चल रहा है। वहीं इस पौधे को देखिए, ये अभी अपने आप को सही से डेवलप ही नहीं कर पा रहा है, इसी अभी भी शॉक में है ये। इसकी पत्तियाँ देखिए बार बार, ये देखिए, ये प्लांट शॉक का नतीजा है, जिससे जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। जैसे इस प्लांट को देखिए, लैंटाना कैमेरा है, जो वीड्स होते हैं ना, खरपतवार, उसको हमने लगा रखा है। ये डेकोरेटिव प्लांट्स में आते हैं, तो इसको हमने इसलिए लगाया बिकॉज में जिसको इसके फूल होते हैं ना बहुत ही प्यारे होते हैं। ये देखिए अपाजिता, ये भी पहले से कुछ ठीक है, अब धीरे धीरे ये अपने फॉर्म में आ रही है, ठीक है। ये बेला है, ये भी अब देखिए स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पे बढ़िया सी, मतलब यहाँ पे देखिए कलियाँ आ रही हैं अच्छी अच्छी, तो ये भी कुछ ठीक हो रहा है पहले से। मैं कहना चाह रहा हूँ 3 हफ्ते हो चुके हैं लगभग, उसमें आपको रिजल्ट ये दिख रहा है कि भाई स्लो है प्रोसेस। मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ, बट उस गलती का जो रीज़न है वो ये है कि इसका कंडीशन इससे भी बदतर हो जाता अगर हम इसको रिपोर्ट ना करते। बिकॉज हमारे घर में शादी थी तो हमने इन पे केयर नहीं किया, ये हमारी गलती थी। हम बहुत बिजी हो गए थे, लेकिन जो कर पा रहे थे कर रहे थे। उसका हमको मौका मिला तो हम अप्रॉक्स लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये लगा चुके हैं इसमें। आप समझ रहे हैं कि ये प्लांट बच जाए, इसीलिए समर में रिस्क भी लिया, पैसा भी लगाया कि ये प्लांट्स अच्छे से बढ़िया से काम करे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एकदम ख़त्म हो गया था, ठीक है, और इसमें इस टाइम फ्लावरिंग हो रही है। ये लिली है, लिली की एक ब्रीड है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका नाम क्या है, ठीक। ये देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है, यहाँ पे देखिए आप कंडीशन इसकी देख रहे हैं। तो कुछ पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं और कुछ पौधे थोड़े से जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इसी शौक के कारण से नहीं कर पा रहे। पॉइंट नंबर 4, प्लांट डेथ रिस्क। जब भी आप समर में किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उसमें ये 3 समस्याएं एक साथ आ सकती हैं, जिससे पौधों के मरने का खतरा हो सकता है। मैंने आपको अपनी मिर्ची के पौधे में दिखाया कि भाई मिर्ची का पौधा हमारा कैसे हमने रिपोर्ट किया था उसको। हमने अभी तो नर्सरी से लेके आया था। गर्मी में अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो आप अवॉइड करिए। जितने पुराने पौधे हैं उसको आप संजोइए अच्छे से। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, जो डेड प्लांट का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। सब मेरे पास है भाई इस टाइम पे, जो मैंने झेला है मैं आपको दिखा दूँ कि आप मत करिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि मुझे मजबूरी थी। आपको कोई अगर होगी तभी करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। आप इसको देखिए, यहाँ पे ये जो प्लांट है ना, इसकी आप जो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें कुछ दम नहीं बाकी है। ये गुड़हल का पौधा है, ये देख रहे हैं, ये हल्की हल्की इसमें अभी शुरू हुई है, देख रहे हैं। यहाँ पे सूख गया, यहाँ पे अभी हल्का सा जान बाकी है, ठीक। यहाँ पे उसी प्लांट का ये देखिए ब्रांचेस है, यहाँ पे थोड़ा हरियाली आ गई, ठीक। तो ये प्लांट शॉक, इसमें प्रूनिंग बहुत हुई है, इसमें प्रूनिंग बहुत हुई है, और इसमें जो जड़ है ना, वो जड़ बहुत ज़्यादा साफ कर दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जड़ हो भी गई थी। आपको पुराने वीडियो में हमारे दिख जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं आपके किसी भी प्लांट्स के रिपोर्ट में, और किसी भी प्लांट्स के क्या कहते हैं, भूल गया मैं, मतलब कुछ भी आप समझिए, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। पॉइंट नंबर 5, मैंने स्टार्टिंग में ये वीडियो में दिखाया था आपको। ये गर्मियों में सबसे ज़्यादा अच्छे से उगते हैं, ठंडियों में थोड़ा कम, लेकिन उगते जरूर हैं। तो नीचे इनका टफ है, लेकिन अगर आपका जो पौधा है इसमें जो है डिजीज़ लगने की संभावना कम रहती है। जितने भी आपके जब आप रिपोर्ट करेंगे ना प्लांट्स, तो उसमें डिजीज़ की समस्या आ सकती है। पेस्ट एंड डिजीज़ को एक वीक पॉइंट मिलता है। वीक पॉइंट मतलब एक वीक समय मिलता है जिसमें वो पौधों पे अटैक करके उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसका पूरा रस, उसका पूरा न्यूट्रिशन निकाल सकते हैं। इसलिए इस समय जो पेस्ट एंड डिजीज़ का जो होता है टाइम, वो अच्छा होता है और वो अच्छे से इस पर पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए रिस्क और बढ़ जाती है। तो पौधे का मरना भाई तय है, लेकिन मेरे यहाँ पे सारे पौधे जिंदा है भाई। तो मतलब आपने ट्रिकी गार्डनिंग विद त्रिपाठी को अगर सब्सक्राइब किया है तो भाई आपको मतलब रिजल्ट आपको बेस्ट दूंगा मैं किसी भी कंडीशन में। एक एग्जांपल है भाई, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, आप देखो दिखा रहा हूँ मैं, इतने टफ कंडीशन के बाद भी मैं मेरे सारे पौधे एकदम बेस्ट कंडीशन में देख रहे हैं। सारे पौधे मेरे चल गए हैं, ठीक है।
देख रहे हैं, इसमें भी कलियां आ रही हैं। भाई ये बताता है कि मैंने कैसे मैनेज किया, कैसे इनका ख्याल रखा, कैसे मैंने इस मतलब आपदा में अच्छे से दिक्कत को हमने सॉर्ट आउट किया और सॉल्व भी किया। ठीक है, कुछ चीज़ों में भाई मतलब अप्रॉक्स 3 से 4% दिक्कत आती है, बट उसको भी हमने सही से टैकल किया और काम अपना सब फिट कर दिया है। और आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी, अब जो हमारे आम की स्थिति आपने पहले भी दिखी थी पुराने वीडियोज़ में। अब आप हमारे यहाँ का आम देखिए, ये ग्राफ्टेड है, इसकी ग्राफ्टिंग हुई थी और इसके कंडीशन आप देख लीजिए। इसमें इंसेक्ट्स लगे थे, उसको हमने वॉश किया है। और वॉश करने के बाद इसमें 2-3 जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, मैंने पुराने वीडियो में दिखाया है, उसको डाला गया है। तो इसमें ये था कि भाई इसको हमको अच्छे से भाई सही से काम करना था इस पर, और इसको मतलब इस पर भी न्यौछावर हो जाना था। इसलिए ये पूरा हमारा जो गार्डनिंग है वो चल पाया इस समर में ट्रांसप्लांट के बाद भी। तो भाई आप ये ध्यान रखिए, जब भी करें ट्रांसप्लांट 5 पॉइंट का ध्यान रखें। इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन की बात करेंगे इसमें हम। तो 5 सोल्यूशन में सबसे पहला जो सोल्यूशन है, उसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जब भी करें आप रिपोर्टिंग समर में, तो आपको सुबह मतलब लगभग 4 से लेके 7 बजे के अंदर ही अंदर करवा दीजिए काम, या तो शाम को लगभग 5 बजे से लेकर रात में 7 बजे तक। मतलब शाम धूप का एकदम हैवी जो लाइट होती है वो मत आने दीजिएगा अपने प्लांट्स के ऊपर, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप करें वो रिपोर्टिंग, वो आप या तो सुबह करें या तो शाम को करें, दोपहर में नहीं करना है, अवॉइड करना है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 2, जो सेकंड नंबर पे है उसमें क्या करना है आपको डायरेक्ट सनलाइट में आफ्टर रिपोर्टिंग नहीं रखना है प्लांट्स। जैसे आपने रिपोर्ट किया, आप उसको तुरंत शेड, जैसे हमारे यहाँ पे सोलर पैनल लगा है उसके नीचे हमने इसको रख दिया, तो डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ती है, वही शाम के टाइम पे हल्का। लेकिन जो पौधे जिनको चाहिए तुरंत, जैसे नींबू हो गया, बोगनवेलिया हो गया, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको तुरंत सनलाइट चाहिए, उसको भी आप 2 से 3 दिन बाद सनलाइट में लेके जाए। ये हमारा सोल्यूशन नंबर 2 है। ठीक है, एक का दिखा रहा हूँ मैं, 2 है। सोल्यूशन नंबर 3, तीसरा जो समाधान है उसमें ये होगा भाई कि आपको क्या करना है, जितना भी आपने रिपोर्ट किया है उसमें इंस्टेंट पानी देना है। 1 घंटा 2 घंटे का गैप मत करिएगा, नहीं तो पौधे आपके भाई तड़पेंगे, एकदम तड़पेंगे। तड़पना जाना है आपको, बिना पानी के 7 दिन रखा जाए तो आप तड़पते हैं ना, वैसे ही वो 1 ही घंटे में तड़पने लगेंगे, बिकॉज उनकी जो सेंसिटिविटी और आपकी सेंसिटिविटी में बहुत अंतर है। इंस्टेंट पानी दें, और पानी कैसे देना है, पूरा एकदम भर दीजिए। फिर उसके बाद जो नीचे ड्रेन है ना, ड्रेन से निकल जाए, उसके बाद जो पानी सूखे उसी को रहने दीजिए, सूखने तक, ऊपर की सूखने तक और नीचे तक भीगने तक पूरा आपको पानी अच्छे से भिगो देना है पूरी जड़ों को। ये नहीं कि आधा पानी। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में पानी कैसे देते हैं। वो लोगों को पता ही नहीं है कि कब पानी देते हैं, कैसे पानी देते हैं प्लांट्स को। ये चीज़ें आपको क्लियर मैं समझाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, मैं बातें फैक्चुअल करूँगा जो मैंने करके सीखा है। मैं कहीं से, मैंने पढ़ाई में MSc एग्रीकल्चर हूँ, तो मुझे जो चीज़ें मैंने पढ़ के सीखी हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और इवन प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई किया है, तो वो कर भी रहा हूँ साथ में। कोई दिक्कत आती है उसको मैं सीखता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, जब भी आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करें तो ये ध्यान रखें कि आपके प्लांट्स के ऊपर मल्चिंग कर दें। मल्चिंग का तरीका होता है पॉलीथिन से, उसके बाद मल्च होता है कोकोपीट से, उसके बाद होता है जो भी खरपतवार होती है, जो भी आपका पैरा होता है, उससे आप मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे जो नमी होती है ना आपके प्लांट्स की, जब रिपोर्ट करने के बाद वो बनी रहती है। वो जल्दी जो धूप होगा उससे उड़ेगी नहीं, एवापोरेशन नहीं होगा, रेट कम हो जाएगा उसका, एवापोरेशन रेट, तो जिससे आपका जो मिट्टी है वो सूखेगा नहीं। तो ये सोल्यूशन आप अपनाइए और अपने पौधों को स्वस्थ बनाइए। पॉइंट नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको अपने प्लांट्स को हेल्दी रखना है और सर्वाइवल नेचर बनाना है, तो आप 2 से 3 दिन तक रेस्ट करने दीजिए उन्हें। कुछ भी इंसेक्टिसाइड, कुछ भी पेस्टिसाइड, कोई भी टीम टाम, कोई भी चाय पत्ती पानी, ये पानी वो पानी मत डालिए। जितने भी वीडियोज में दिखाते हैं ना तुरंत ग्रो करने के लिए, रिपोर्ट के बाद रिपोर्टिंग, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समय पे छोड़ देना। 3 मतलब इधर इस इंग्लिश 3, आपको जितने 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक आपको रिपोर्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि क्या हो रहा है, देखना है बस, कुछ नहीं करना है, भगवान भरोसे छोड़ देना। तो ये थी जानकारी हमारे जो प्लांट्स हैं उनको समर में रिपोर्ट करने के बारे में, कि क्या समस्याएं आती हैं और क्या इसका सोल्यूशन है। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने प्लांट्स को और अच्छा करें और अच्छे से ग्रो करें, कैसे फ्रूटिंग ले, फ्लावरिंग ले, एवरीथिंग
जो भी आपके टेरेस गार्डनिंग में, आपके जो भी फार्मिंग में इंपॉर्टेंट होगा, मैं आने वाले वीडियो में बात करूंगा आपसे। आप इस यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर करिए अपने जितने भी गार्डनिंग वाले दोस्त हैं, जितने भी आपके जो टेरेस गार्डनिंग चाहते हैं। अच्छा, आने वाले वीडियोज़ में मैं बता दूँ आपको 1000 रुपये में स्टार्ट करना, कैसे आप गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं, टेरेस गार्डन, वो मैं बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। यार जो भी टेरेस गार्डन पे अच्छा फ्रूटिंग प्लांटिंग चाहते हैं, मैं अच्छी सजेशन दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप ध्यान रखिएगा और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। जय जवान जय किसान, जय हिंद। अरे हाँ भाई, इसको रिपोर्ट तो कर दूं, नहीं तो ज्ञान तो बहुत दे दिया है। रिपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं ही खुद ही पंडित जी बद्री में चले जाएंगे। तो रिपोर्ट करके आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less.